We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान ने फिर मिसाइलें दागी हैं। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, ये बयान इजराइल की तरफ से सामने आया है। इजराइल ने कहा है कि जो नॉर्थ इजराइल का इलाका है वहां पर सायरन बज रहे हैं, ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये आरोप लगाया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। मिसाइल हमले के बाद नॉर्थ इजराइल के इलाके में अलर्ट मोड में लोग नजर आ रहे हैं, सायरन बजने की खबरें सामने आ रही हैं। तो लगातार ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद ईरान और इजराइल के बीच का जो तनाव है वो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइलें दागी गई हैं, खासकर नॉर्थ इजराइल के इलाके में। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया था कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप की बात को मानने से इनकार कर दिया है ईरान ने, क्योंकि जिस तरीके की खबरें इजराइल की तरफ से आ रही हैं वो यही दर्शाती हैं कि ईरान की तरफ से एक के बाद एक मिसाइल हमले इजराइल पर लगातार जारी हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से ईरान ने ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को नामंजूर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ये इजराइल की तरफ से बयान सामने आया है। इजराइल ने ही बताया है कि जो नॉर्थ इजराइल का इलाका है वहाँ पर ईरान की तरफ से ये कोशिश की गई है सीज फायर के ऐलान के बावजूद। हालांकि अब इसका असर किस तरीके का होगा, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की साख पर सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को अपने बयान को नज़रअंदाज करने के तौर पर देखेंगे, इसका इंतज़ार करना होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले सीज़ फायर की बात की गई, उसके बाद जब मिसाइल दागने की खबरें आई तो उन्होंने अपील की कि अब आगे कोई भी देश मिसाइल हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया है, खासकर नॉर्थ इजराइल के इलाके में। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है इजराइल को, खासकर नॉर्थ इजराइल के इलाके में। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से ईरान ने मिसाइल हमला किया है इजराइल के ऊपर, नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया है। ऐसा लगता है कि ईरान सीज़ फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो होना था वो हो चुका है। 12 दिन का सीज़ फायर दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है। उसके बाद फिर एक बार मिसाइल हमले की खबरें सामने आईं, तस्वीरें सामने आईं, तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपील की दोनों देशों से कि अब इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन अब एक बार फिर ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया है, जो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने को शायद ईरान तैयार नहीं है। तो लगातार हर अपडेट न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उसी मिसाइल हमले की तस्वीर है जो ईरान की तरफ से दागी गई हैं इजराइल के उत्तरी इलाके में। इस वक्त की ताज़ा अपडेट के सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, ये जो ईरान का एक बार फिर हमला है इजराइल पर, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नामंजूर करने की कोशिश है ईरान की तरफ से? देखिए, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि सीज फायर को इंप्लीमेंट करने में अभी भी देरी हो रही है और सीज फायर फुली इंप्लीमेंटेड नहीं है। जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर सीज फायर के ठीक पहले दोनों देशों ने हमले बोले, जिस तरह से इजराइल ईरान के ऊपर हमला बोला और ईरान ने पलटवार करते हुए आप देखिए तो बेरशेबा में किस तरह की तबाही जो है वो और बर्बादी की, जिसमें आप देखिए कि अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं खासतौर पर रेस्क्यू के। तो ऐसे में आप समझिए कि दोनों तरफ से सीज फायर को फुली इंप्लीमेंट करने के चैलेंजेस अभी बने हुए हैं और उसी चैलेंज को हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार हमले हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान में भी कोवर्ट ऑपरेशंस की खबर आ रही है कि इजराइल अभी भी वहां पर कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है और इससे दरअसल ईरान जंग से कमतर नहीं मानता। लिहाजा ईरान का जो रिप्लाई है वो हम देख रहे हैं कि इजराइल की जमीन पर जारी है और वो इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिन कंडीशंस में सीज फायर की गई है उसमें आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि इजराइल का मोटिव फुली सेटिस्फाइड हुआ होगा या फिर ईरान जो है वो जितना डिस्ट्रक्शन झेला। और मधुरेंद्र, ये तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है।
अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का नया डिफिनेशन है, जहां वो सीज फायर का श्रेय लेने के लिए आतुर हैं, जहां वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए आतुर हैं, लेकिन किसी भी वॉर जोन में दरअसल वो पूरी तरह से पानी डाल नहीं पा रहे। और इसीलिए आप देखिए कि ना ही इजराइल के जंग में और ना ही यूक्रेन और आप देखिए तो रसिया के जंग में उनकी चली है। कुल मिलाकर हालात ये है कि ईरान को जो करना था उसने किया और अब सीज फायर की तरफ बढ़ता हुआ यूएस भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जंग की तासीर अभी बनी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।